मझगांव डॉक की तेजी देखकर सभी लोगों को फोमो महसूस हो रहा है, क्योंकि ज्यादातर लोगों के पोर्टफोलियो का हिस्सा ये स्टॉक नहीं है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो आज ज्यादातर यूट्यूब चैनल पर आपको ये मिलेगा कि हमने इसको इतने रुपए पर कवर किया था, हमने इसको इतने रुपए पर बाइंग की, यहाँ पर आपको टारगेट किया था। अब बात यहाँ पर यह है कि मझगांव डॉक की तेजी छूटने के बाद ऐसा कौन सा शिपिंग सेक्टर के अंदर स्टॉक है जो हमें मझगांव डॉक जैसा रिटर्न दे सकता है। बात यहाँ पर करने वाली ये है, अगर रिटेल इन्वेस्टर को पैसा बनाना है या यहाँ पर किसी भी इन्वेस्टर को शिपिंग सेक्टर के अंदर पैसा बनाना है, तो वो कैसे स्टॉक ढूंढे और कौन सा स्टॉक ढूंढे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा स्टॉक लेकर आया हूं कि ये स्टॉक आपको मझगांव डॉक जैसा रिटर्न दे सकता है। और देखने वाली बात यह है कि ये कंपनी आज भी अंडर वैल्यूड है। पिछले 2 महीने के मल्टी बैगर रिटर्न देने के बावजूद भी ये कंपनी आज भी तीनों कंपनियों में कंपैरिजन करके देखेंगे तो सस्ती है। जी हाँ, मैं जिस कंपनी की आज आपके साथ बातचीत करने जा रहा हूँ, इस कंपनी को अभी हमने 2 महीने पहले भी कवर किया था और मैंने आपको उस समय एक ही बात कही थी कि वैल्यूएशन के हिसाब से सस्ती है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, वैल्यूएशन बहुत ही सस्ते हैं। वो जस्टिफाइड नहीं था और अब बाजार उस जस्टिफिकेशन में लगा हुआ है और अभी भी सस्ती है। जी हाँ, मैं ये कह रहा हूँ आपसे, अभी भी ये कंपनी वैल्यूएशन में सस्ती है मझगांव डॉक के मुकाबले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, जानते हैं ऐसी कौन सी कंपनी है जो इस समय भी सस्ते वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है और किन कारणों से कर रही है, और रीरेटिंग होगी तो उस रीरेटिंग में कहां तक तेजी आएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन जैन, फाउंडर ऑफ लर्न इक्विटी विद विपिन जैन। फ्रेंड्स, अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप हमारे लिंक के माध्यम से आप स्टॉक के साथ डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। फ्रेंड्स, मझगांव डॉक वाकई में एक मल्टी बैगर स्टॉक रहा है और इस स्टॉक ने बहुत बड़ा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिया है, जिन लोगों को विश्वास था कि डिफेंस सेक्टर के अंदर शिपिंग सेक्टर भी अब ऐसी तेजी दिखाएगा। क्योंकि इनका पोर्टफोलियो आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये कंपनियां जो है वारशिप, सबमरीन जैसे प्रोडक्ट या आप कह सकते हैं सब जैसे इक्विपमेंट बनाकर इस समय जो है इंडियन नेवी को दे रहे हैं और अब एक्सपोर्ट की भी बातचीत चल रही है। और मोदी 3.0 ने मुझे लगता है कहीं ना कहीं तेजी को 3 गुना कर दिया है कि अब लोगों को लगता है कि डिफेंस सेक्टर के अंदर कैपेक्स ऐसे ही रहेगा, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भी लगातार इस पर स्टेटमेंट दी है। अब इतनी बड़ी तेजी के बाद निश्चित रूप से हर कोई इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वैल्यूएशन काफी हायर साइड पर होते जा रहे हैं और मुझे लगता है बाजार उसका ही फायदा उठा रहा है कि अब रिटेल इन्वेस्टर या एक आम निवेशक इस समय ना खरीद पाए, तो इसलिए तेजी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पर जो मैं आज आपके साथ कंपनी लेकर आया हूँ उसका भी सेम काम है। वो भी कंपनी जो है डिफेंस सेक्टर के अंदर, शिपिंग सेक्टर के अंदर जो है सभी तरीके के वारशिप्स, ये कंपनी जो है सबमरीन जैसे प्रोडक्ट बनाती है। कंपनी को एक्सपोर्ट के भी ऑर्डर लगातार मिल रहे हैं, इवन इस कंपनी को अभी बांग्लादेश से भी ऑर्डर मिला और कंपनी जो है अपने इस फील्ड के अंदर एक दिग्गज कंपनी है। जी हाँ, कंपनी का नाम है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स। हमने इस कंपनी को 23 मई के आसपास अपने चैनल पर कवर किया था। 900 रुपए के आसपास भाव था। मैंने उस समय भी आपसे ये कहा था कि ये कंपनी बहुत सस्ती है और उस समय अपने वीडियो में समझाया था क्यों ये कंपनी सस्ती है। आप जाकर देख सकते हैं, मैं उस वीडियो का भी लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन में जरूर डालूंगा, तो आप वहां पर देखिएगा हमने क्यों ये बात कही थी और कैसे बाजार ने उस चीज को वहां पर करेक्ट किया। और आज भी मैं आपसे वही बात कह रहा हूं कि ये कंपनी आज भी सस्ती है। इसकी री रेटिंग के सबसे ज्यादा चांस यहाँ पर दिखते हैं। अगर उस समय आप देखें तो कोचिन शिपयार्ड उस लगभग डबल प्राइस पे था, कोचिन शिपयार्ड के अंदर वो तेजी नहीं आई है। गार्डन रीच शिप बिल्डर ने जो 1.5 महीने के अंदर कहीं ना कहीं प्राइस के हिसाब से देखें तो कोचिन शिपयार्ड को पास ऑन कर दिया है। इसका मतलब ये कंपनी बहुत सस्ती थी और बाजार ने भी समझा और उसके अंदर तेजी दिखाई। आज आप फिर समझ लीजिए ये कंपनी क्यों सस्ती है, और मैं कह रहा हूं अभी भी इसके अंदर सस्ते वैल्यूएशन आपको दिख रहे हैं और इसकी री रेटिंग आगे भी होने के पूरे चांस हैं, वो आप फिर समझिए। दरअसल अगर आप देखें मझगांव डॉक को, तो मझगांव डॉक इसमें 35,000 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक वाली कंपनी है और आज इस कंपनी की मार्केट कैप 1,12,000 करोड़ की हो चुकी है। रिटर्न ऑन इक्विटी के मायने से देखेंगे तो इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा इस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी है, ये बात सच है। यानी कि ऑर्डर बुक के लिहाज से, रिटर्न ऑन इक्विटी के लिहाज से ये कंपनी सेक्टर लीडर है। अब आप इस कंपनी की ऑर्डर बुक को मार्केट कैप से कंपेयर करके देखें, ये कंपनी इस समय 3 के मल्टीपल पर है अपनी ऑर्डर बुक के हिसाब से। यानी कि 35,000 करोड़ की ऑर्डर बुक वाली कंपनी को लगभग 1,12,000 करोड़ की मार्केट कैप एट प्रेजेंट मिल रही है। ये कंपनी 3 गुना के मल्टीपल पे ट्रेड कर रही है। ये बात क्लियर हो जाती है। अब यहीं पर आप जरा एक बार नजर डालिए कोचिन शिपयार्ड पर। कोचिन शिपयार्ड जो है लगभग 22,000 करोड़ की ऑर्डर बुक वाली कंपनी है।
कोचिन शिपयार्ड की मार्केट कैप कितनी है? 72,000 करोड़ रुपए की। वो 3.5 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रही है। यानी कि कोचिन शिपयार्ड के अंदर तेजी काफी बनी। अगर आप मार्केट कैप टू ऑर्डर बुक के मायने में देखें तो कहीं ना कहीं मजगांव डॉक को भी बीट कर रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी के लिहाज से 17% आरओई वाली कंपनी है, जरा आप ध्यान दीजिएगा। जबकि मजगांव डॉक जैसी कंपनी लगभग 32 से 33% के आसपास की आरओई वाली कंपनी है। यानी कि अर्निंग के लिहाज से आधी दिख रही है, पर यहाँ पर जो है इस कंपनी को मल्टीपल ज्यादा मिल रहे हैं। अब यहीं पर आप बात कर लीजिए जरा जीआरएससी की, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप। जीआरएससी की ऑर्डर बुक लगभग 23,500 करोड़ के आसपास पहुंचती दिख रही है इस समय। यानी कि कोचिन शिपयार्ड को इसकी ऑर्डर बुक पास ऑन कर गई है, अगर एट प्रेजेंट के सिनेरियो में देखें। और मार्केट कैप जानते हैं आप कितनी है कंपनी की एट प्रेजेंट? 2600 रुपए के प्राइस पे 30,500 करोड़ रुपए की। 23,500 करोड़ की ऑर्डर बुक, 30,500 करोड़ की मार्केट कैप, यानी कि मात्र 1.29 के मल्टीपल पे। कोचिन शिपयार्ड 3.5 के मल्टीपल पे, मजगांव डॉक 3 के मल्टीपल पे। और रिटर्न ऑन इक्विटी 23%, कोचिन शिपयार्ड से ज्यादा। इसको वैल्यूएशन कोचिन शिपयार्ड से ज्यादा मिलने चाहिए या कम? स्वाभाविक सी बात है, ज्यादा मिलने चाहिए। अब वो ज्यादा क्यों नहीं मिल रहे, वो मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ज्यादा मिलने चाहिए। अगर डिफेंस सेक्टर के अंदर तेजी है, ये कंपनी भी सरकारी है, इसके पास भी ऑर्डर बुक है, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छी है, सेक्टर के अंदर पॉजिटिव माहौल है, कैपेक्स है, क्यों नहीं वैल्यूएशन मिल रहे? देगा। 900 रुपए से बाजार ने आज 2600 रुपए का प्राइस कर दिया है 1-1.5 महीने के अंदर। अगले 1.5 महीने में अगर ये तेजी बनी रही तो इसके अंदर और तेजी आने के चांस सबसे ज्यादा है। यानी कि जीआरएससी एक ऐसी सेफ बेट दिखाई दे रही है। मैं कह रहा हूं अगर इस कंपनी को कोचिन शिपयार्ड से भी कम मल्टीपल मिल जाए, मजगांव डॉक जैसे से भी कम मल्टीपल मिल जाए, एटलीस्ट 2.5 का भी मल्टीपल मिल जाए, तो भी यहाँ से डबल है। यानी कि 2700 रुपए वाली कंपनी 5400 रुपए की हो जाएगी। अभी सुनने में आपको मजाक लग रहा है, पर मैं आपको टारगेट नहीं दे रहा हूँ, ये मैं आपको वैल्यूएशन के हिसाब से बता रहा हूँ। अब बाजार क्यों गलती कर रहा है वो मैं भी नहीं जानता, वो आप भी नहीं जानते, पर बाजार अगर गलती सुधारने पे आ गया तो आपको पता है वहां पैसा बड़ा मोटा बनता है। यही कारण है ये स्टॉक घुसने का मौका नहीं दे रहा, रोज आपको 5%, 6%, 7% की तेजी दिखाता है। यही कारण है। आप देखिए, आप 1.5-2 महीने का चार्ट देखिए, इसकी री रेटिंग कैसी हुई है, और उस री रेटिंग के पीछे क्या कारण है वो भी बताइए। कोई खास इस कंपनी को बड़े ऑर्डर नहीं मिले हैं, उतने ही ऑर्डर कोचिन शिपयार्ड को भी कहीं ना कहीं मिले हैं, उतने ही ऑर्डर मजगांव डॉक को भी मिले होंगे, पर ये एक री रेटिंग का स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है और री रेटिंग में ही पैसा बनता है। और जीआरएससी जिन लोगों के पास है, जिन्होंने आपसे 1.5-2 महीने पहले उस समय इसके वैल्यूएशन के हिसाब से ले लिया था वीडियो को सुनकर, मुझे लगता है उन्हें तो होल्ड रखना चाहिए। उनकी लॉटरी लग गई है, ये कहीं ना कहीं उनके लिए एक दूसरा मजगांव डॉक स्टॉक है। तो उनको ये रैली में, मजगांव डॉक की रैली में घबराने की जरूरत नहीं। आज उनको खुशी होनी चाहिए कि हमने एक ऐसा स्टॉक फाइंड आउट करा जो उस समय सस्ता था और उसने हमें मजगांव डॉक से जल्दी पैसे बना कर दिए। मजगांव डॉक ने तो काफी अपने शेयर धारकों को इंतजार कराया है, पर जीआरएससी ने तो पिछले 1.5 महीने के अंदर ही 200% का रिटर्न बनाकर दे दिया है। और यहाँ से भी कंपनी डबल हो सकती है। और यानी कि जिसने 900 रुपए के पास इन्वेस्ट किया होगा तो 6-7 गुना पैसा वो मात्र 6-7 महीने में ही बना सकता है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।